आज हम आपको पौष मास की कथा सुनाते हैं। इसका पहला अध्याय इस प्रकार से है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को राधे राधे। पौष माह की शुरुआत माघ मास के बाद होती है और इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आपको उनकी कहानी के बारे में बताते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही गरीब था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा करना चाहता है, लेकिन उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि वह अपने पड़ोसी से कुछ सामग्री मांगकर लाए और पूजा की तैयारी करे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और पड़ोसी से सामग्री मंगवा कर लाया और उसने भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत रखा। पूजा के बाद ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह उसी गरीबी दूर करे और सुख समृद्धि प्रदान करे। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की प्रार्थना सुन ली और उसकी गरीबी दूर कर दी। इस तरह पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से ब्राह्मण का जीवन बदल गया और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत रखें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। पौष मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से क्या लाभ होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे कि सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं। इस तरह पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी लाभ होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आप सभी को राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।